तो बच्चों आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास लेते हैं। पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रोजन ग्रुप से, और वहाँ पे ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस पढ़ा था। बड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैंने की थी और मैंने कहा था कि बच्चों देखिए आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपकी केमिस्ट्री को उस लेवल तक, ख़ासतौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो उस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि जहां से आपके कोई क्वेश्चन नीट या जेईई में गलत नहीं होंगे। और हम फ़िलहाल नीट और जेईई को देखते हुए उन सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन खूब आते हैं और आप खूब भूलते हो। तो उन सब टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे आपके माइंड में उस बात को बैठा दिया जाए कि आप एग्ज़ाम हॉल में उस टॉपिक को, उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन को ना भूल सको, उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आज सल्फ़र के ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। देखिए जहाँ तक सल्फ़र के ऑक्सी एसिड हैं, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 सल्फ़र के ऑक्सो एसिड ये बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं आपको इसकी स्ट्रक्चर मालूम हो तो वो क्वेश्चन बता सकते हो, लेकिन देखिए आपको उस स्ट्रक्चर को बनाने की नीट या जेईई में टाइम तो नहीं मिल सकती, ये तो क्लियर है। 40 सेकेंड 40 सेकेंड या 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पे आपको इतनी टाइम नहीं मिलेगी। आप इनकी स्ट्रक्चर या तो फिर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से उसको सीखे हो तब कर सकते हैं। तो हम जो है इसकी स्ट्रक्चर को तो आपको सिखाएंगे, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को बताएंगे, बड़ी आसानी से आपके दिमाग में इनकी स्ट्रक्चर को बैठाएंगे। लेकिन साथ में वीडियो के अंत में मैं उनको क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कैसे आप उसको 2-3 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन के आंसर दे सकोगे, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकें। ठीक है, उसके लिए आप हमारे साथ पूरी वीडियो को देखिए, लास्ट में आपको वो ट्रिक मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन जो पूछेंगे इनके आयन बनाते हैं वो, जैसे यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकाल दिया, आयन बनाया -2 चार्ज, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन निकाला, आयन बनाया -2 चार्ज। इस तरीके से सल्फ़र के ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड का वो आयन बनाते हैं और आयन बना के पूछते हैं कि इसमें से किसके अंदर SS लिंकेज है या किसके अंदर SS लिंकेज नहीं है, या किसके अंदर SOS लिंकेज है या किसके अंदर जो OO लिंकेज है, इस तरह से, या इसकी जो है आपको मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे हम लोगों ने लिखा हुआ है H2SO3। तो इसकी स्ट्रक्चर तो काफ़ी इजी है। आपको 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसमें 2 OH। देखिए ऑक्सो एसिड का मतलब मैं पिछले क्लास में आपको बताया था, ऑक्सो एसिड का मतलब ये वो एसिड होंगे जिसमें OH ग्रुप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरस एसिड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, माने दोनों हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद एक बात देखिएगा कि वो हाइड्रोजन जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है वो रिप्लेसेबल होती है, और वही एसिड की बेसिसिटी को शो करती है। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है, ये जानने के बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना आसान हो गया और इसका कन्वर्जन फैक्टर माने इसकी बेसिसिटी आपको मालूम हो गई कि सल्फ्यूरस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2 है। तो आइए बनाते हैं ज़रा सा। देखिए सल्फ़र आया और आपने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो डायरेक्टली अटैच हम नहीं किए, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जानी है, एक ऑक्सीजन और ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गई SO3 की, और ये पढ़ा जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। ठीक बच्चों, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, हाँ यार समझ।
अच्छा, अब देखिए इसका दूसरा ये एसिड है जो आपका पायरोसल्फ्यूरस एसिड। देखिए फास्फोरस का एसिड जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था पायरो टर्म जब आया किसी एसिड के साथ, उसका मतलब एसिड के 2 मॉलिक्यूल को आपने हाई टेम्परेचर पे हीट किया और वहाँ से वाटर निकल गया होगा। तो ये काम करिए। तो यहाँ पे पायरोसल्फ्यूरस एसिड जैसे आया तब आपने समझा कि यहाँ से 2 मॉलिक्यूल को लिया है और 2 मॉलिक्यूल लेके हीट किया है और वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे फिर OH दूसरा मॉलिक्यूल लेते हो आप और OH और OH ये। अब यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल हम लोग निकालेंगे हीट करने के बाद, ठीक है। और ऐसा करने के बाद देखिए ये निकल गया। निकलने के बाद स्ट्रक्चर जो बच रही है उसको देखिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये बन गया। तो देखिए 2 OH है, इसमें 3 S डबल बॉन्ड O है। बाकी देखिए ये क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पे क्या है, SS लिंकेज है। आपसे कहेंगे H2O5 - 2 में SS लिंकेज है कि नहीं, तब आप क्या कहोगे, है, एक SS लिंकेज है। ठीक, इट इज़ क्लियर बच्चों। देखिए जहाँ भी समझ में नहीं आए बात उसको फ़ौरन आप बताइए। तो दूसरे के बाद देखिए H2SO4 बड़ा जाना पहचाना आपका ये एसिड है H2SO4, और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, स्ट्रांग एसिड होता है। अब यहाँ पे इसके में 2 कन्वर्जन फैक्टर, माने इसकी भी बेसिसिटी कितनी है, 2 है, माने दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे है, सेंट्रल एटम से दूर हैं। तो ये इनकी सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई, बड़ी आसानी से हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं कि आपको इसको पढ़ेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसको बनाना हो तो फिर आप क्या करोगे, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का लोगे। सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लिया, दोनों मॉलिक्यूल लेने के बाद क्या किया आपने, इसको हीट किया। हीट करने के बाद वाटर को क्या किया, यहाँ से रिमूव कराया, और ये देखिए वाटर को रिमूव कराया आपने। वाटर को जैसे ही रिमूव कराया तो एक स्ट्रक्चर सामने आ गई, और वो स्ट्रक्चर है आपकी, ये देखिए यूँ बना। अब देखिए तो डाई बेसिक तो ये भी है, देखिए 2 ही कन्वर्जन फैक्टर हो जाता है। नाम पढ़ेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। खास बात क्या मिले, देखिए SOS लिंकेज, क्या SS लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, SOS लिंकेज मिला, तो यहाँ 4 तक हम लोग पहुँच चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए आता है H2SO5। H2SO5 जहाँ तक सवाल है इसका, अगर इस पे देखिएगा तो सेंट्रल एटम जो सल्फ़र है उस पर अगर कैलकुलेट करते हो H2SO5 ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 2 + x - 10 = 8 आ गई, जो कि गलत है। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट इज़ क्लियर, ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कभी ग्रुप नंबर से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है तो यूँ समझिए कि उस कंपाउंड के अंदर आपका कोई पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब होता है OO लिंकेज। यहाँ पे OO लिंकेज मिलेगी, ऐसे ही पता लग गया कि यहाँ पे OO लिंकेज हो जाएगी, माने इसमें क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड मिल जाएगा। और पेरोक्साइड बॉन्ड OO लिंकेज मैंने बता रखा है कि ऑक्सीजन जहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड होता है वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसी होंगी कि जिनके पास -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो 3 बची -2। देखिए आपका ये हो गया हाइड्रोजन की 2, सल्फ़र की कैलकुलेट करना है
प्लस 3 ऑक्सीजन ऐसी है जो कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट माने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसी आ गई जिसमें -1 है इक्वल टू 0, तो 2 हो गया, प्लस x -6 और -2 इक्वल टू 0, तो अब ये कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 6 आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही होगी। यहाँ पे सल्फ़र की न कि जो है 8 होगी, 8 था वो गलत था, तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड है बच्चों, ठीक है ना, और वो पेरोक्साइड बॉन्ड है तो उसकी स्ट्रक्चर हम लोग करते हैं। देखिए ये OH, अब यहाँ पे O बॉन्ड एक है और देखिए 1 2 3 4 हुआ, अब देखिए ये 5 हुआ। ये परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम जाना जाएगा, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी देखिए नाम से पता लग, परऑक्सी माने यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी बात इसका एक नाम और होता है कारोज एसिड। तो अब देखिए एक बात और आप कह सकते हो कि इसके मोनोबेसिक डायाबेसिक, तो आप ये कहोगे कि डायाबेसिक है क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन दूर दूर है सेंट्रल एटम से, दोनों रिप्लेस होंगी। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है, आप एक बहुत बड़ी भूल करते हो, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना पड़ेगा कि ऐसी हाइड्रोजन जो कि पेरोक्साइड बॉन्ड से अटैच होती है वो रिप्लेस नहीं होती है, माने ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगी, डू नॉट रिप्लेस नहीं होना। जब रिप्लेस नहीं होगी तो कितनी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, माने ये एसिड कैसा होगा, मोनोबेसिक होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोबेसिक होगा। ये कारोज एसिड कैसा होगा, मोनोबेसिक होगा। क्लियर बात, ठीक। कारोज एसिड के बाद जो है आपका देखिए एक एसिड आ रहा है ये, ठीक है, H2H2O8 ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे आप करोगे, ठीक, 2 मॉलिक्यूल लीजिए इसका और वहाँ से दोनों को जोड़ के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहाँ से निकालिए तो आपका बन जाएगा ये, देखिए। और जोड़ते हुए ये ख्याल करिए कि दोनों के सिमिलर पोर्शन एक साइड में रहे। अब देखिए OH यहाँ लिख के जोड़ सकते थे, तो ऐसा करने पे गलती होगी, और ये OH। अब इनको हीट करिए और यहाँ से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिमूव होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड माने H2O2 रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद देखिए क्या मिलता दिख रहा है, ये मिलता दिख रहा O और SO। अब देखिए O लिंकेज यहाँ पे आया ना, ये अब ये 2 ऑक्सीजन ऐसी होंगी जिसमें -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। अब उसको रखने के बाद 6 नॉर्मल हो जाएंगे, कैलकुलेट करते हो तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है। तो इनका नाम जैसा मैंने कहा कि मार्शल एसिड, ठीक है। देखिए मार्शल एसिड और कारोज, ये था कारोज एसिड। अब देखिए ये वाला एसिड देखा जाए यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला एसिड, अब इसको हटा लेते हैं ज़रा सा, वो तो बनना सीख लिया आपने। ये वाला एसिड बच्चों यहाँ से यहाँ तक है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों में देखिए साइज़ किसकी बड़ी दिख रही है, इसकी साइज़ बड़ी दिख रही है, इसकी साइज़ छोटी। कभी कभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि कारोज कौन सा है, मार्शल कौन सा है। पेरोक्साइड बॉन्ड तो दोनों में है, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है ये वाला है कि ये वाला है। तब आप देखिए साइज़, देखिए जो साइज़ बड़ी है ना वो
मार्शल एसिड हुआ कर, एक मार्शल ले लीजिए और एक कार ले लीजिए। मार्शल गाड़ी आती है, तो मार्शल गाड़ी जो होती है 4 व्हीलर, ये कार से बड़ी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, ये छोटी होगी, माने मार्शल एसिड बड़ा होगा कार्बोज एसिड से। तो ये बातें आप याद रख सकते हो और वो कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट वाला एसिड बच रहा है H2H2O4, H2H2O4 नहीं होता है, O6 होता है, H2H2O6। इसको पढ़ते थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड पढ़ा जाता है। को पूछा गया H2O6 में SS लिंकेज है कि नहीं, तो पहली बात फिर याद रखिए इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर 2 है, माने बेसिसिटी 2 है, या कहिए कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप है। ऐसा होने के बाद देखिए 2 OH ग्रुप बनाना हो, SOH बनाया, ये हुआ और ये हुआ, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये हुआ, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है ना। और इसके आयन अगर बनेंगे तो देखिए H2O6 -2 बना। अब यहाँ पे देखिए SS लिंकेज, खास बात SS लिंकेज आया, बिल्कुल आया, SS लिंकेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी SS लिंकेज है। तो मैंने कहा था पहले सारे की स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीख लिया और बड़ी आराम से आप इन 6 एसिड की स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 तो बड़ा है ना, यह सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक एसिड बार बार आते रहे, बार बार आप बनाते रहे। बाकी को मैंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से 2 को मिलाइए, हीट करिए, वाटर निकलिए, या कहीं पे आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाला। ठीक है, दो आपने क्या किया, जहाँ पे 2 पेरोक्साइड बॉन्ड, 2 पेरोक्साइड एसिड थे, माने आपका पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी मार्शल, जब इन दोनों को मिला के, ठीक है, दो पेरोक्साइड वाले थे, एक मार्शल एसिड और एक कार्बोज एसिड था। तो कार्बोज एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलाएंगे, माने पेरोक्साइड को मिलाएंगे, तो हीट करने के बाद वहाँ से क्या निकलेगा, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगी और आपका मार्शल एसिड यानी पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में कि लास्ट में हम एक ट्रिक देखेंगे, जिससे कि आप देखते ही उसके आंसर बता पाओगे कि किसमें SS लिंकेज है और किसमें SS लिंकेज नहीं है। ठीक है, किसमें SS लिंकेज है, तो देखिए H2O3 और फिर H2O5 -2। ठीक है, उसके बाद H2O4 -2, एक सीरियल से लिख दूँ ज़रा सा। ठीक है, H2O3 H2O4 -2, उसके बाद H2O5 -2, H2O6 -2 और एक लिख लेते S4O6 -2। ये 5 लिख लिए, बार बार यहाँ से आते रहते, सब पे -2 चार्ज हैं। बड़ी बढ़िया से इसको सीख लीजिए, एक बार देख लीजिए। इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर रखा है। ठीक है, ये 4 देखिए, अब सब में तो H2 है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद यहाँ से देखिए 3 4 5 6 अगर ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 1 2 3 4 तो होता है, तो 3 4 5 6 हो, तो वहाँ पे SS लिंकेज होना है। SS लिंकेज वेरी इंपॉर्टेंट है, SS लिंकेज होना है। ठीक है, यहाँ भी SS लिंकेज होना। और अगर थोड़ा और मैं आगे जाऊँ, जैसे इस क्वेश्चन को पूछा जाए, जेई में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे S4 और 6 है। अगर जनरल ये कह लीजिए, जनरली ये कह दी S में 2 से लेके S कितना हो, S के कितने मॉलिक्यूल, 2 से लेके आपको 5 मॉलिक्यूल हों और O के 3 से लेके 6 मॉलिक्यूल हों और इनके आयन बने हुए हैं, तो उसमें SS लिंकेज होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब में SS लिंकेज हो जाएगा, SOS लिंकेज नहीं होगा। इसमें देखिए, इसको मैंने थोड़ा अलग जो है
किया था, ब्रैकेट किया था, यहाँ पे 3SS लिंकेज होंगे। अब बताइए कितने सेकंड लगेगा आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में। इतने एसिड को आपने स्ट्रक्चर तो पढ़ा, लेकिन इसको आप जो भी आपका क्वेश्चन आएगा 3-4 सेकंड में आप आंसर दे के चले आओगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपने सीखा, इसको एक बढ़िया सी ट्रिक आपके लिए थी, आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए कदम से कदम मिला के, और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री को काफ़ी आगे तक ले जा सकता हूँ, काफ़ी आगे तक बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं, और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक नीट और जेईई का एग्ज़ाम नहीं हो जाते डेली एक वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।